Hello friends, my name is Chirag. Welcome to Nanda Study Group. So, our topic is Fundamental of Unit of Life, Part 2. Let's we continue with the new one. Where we left tomorrow? We left tomorrow in the cell parts. हम कल पढ़ रहे थे सेल के पार्ट्स के बारे में. कल हमने बेसिकली ये जाना था. ये क्या है? ये एक है सेल. What? सेल. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. कल मैंने आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम भी बताए थे. ठीक है, सेल. अब देखिए, कल मैंने आपको बेसिक सी बातें बताई थी. आज हम इनको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे. ये सेल के कंट्रोल सेंटर और सबसे बीच में एक चीज प्रेजेंट होती है. इसे कहते हैं न्यूक्लियस. हियर केयरफुली, न्यूक्लियस. व्हाट? न्यूक्लियस. इसके सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस. बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम पढ़ेंगे. सेल के चारों तरफ सराउंडिंग ऑफ द सेल्स एक लेयर प्रेजेंट होती है. क्या होती है? लेयर. उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन. व्हाट? सेल मेम्ब्रेन. सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है व्हाट? सेल मेम्ब्रेन. अब देखना, न्यूक्लियस के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इन दोनों के बीच में कुछ लिक्विड टाइप का प्रेजेंट होता है. उसको हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म. अटपटा सा नाम है, साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये हो गए सेल के पार्ट्स. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन. अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, पर आज की वीडियो में हम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, इनको अच्छी तरह से डीपली जानेंगे. चलिए हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं. तो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. I am not an artist, so this is the nucleus structure. अब हम इनके पार्ट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं. देखिए, पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं. क्या हमारा फर्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस में आता है? पहले हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. न्यूक्लियस एक सेल का कंपोनेंट है, इसलिए न्यूक्लियस को एक सेलुलर कंपोनेंट हम कह सकते हैं इजीली. क्या है? न्यूक्लियस एक सेल का कंपोनेंट है, इसलिए हम इसको सेलुलर कंपोनेंट कहते हैं. ये मिडल में सिचुएटेड होता है, सेंटर पार्ट है सेल का. न्यूक्लियस ये सेंटर में सिचुएटेड होता है. और जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला उसको हैशटैग लगा लीजिए. ये पूरे सेल में सबसे बड़ा कंपोनेंट है न्यूक्लियस. पूरे सेल में जो सबसे बड़ा लार्ज साइज होता है वो होता है न्यूक्लियस. चलिए अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं. न्यूक्लियस दो न्यूक्लियर क्या है टर्म? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसका दूसरा नाम न्यूक्लियर एनवलप. ये एक डबल बाउंडेड लेयर होती है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है. देखिए, ये वन लेयर और इसके ऊपर ये टू लेयर. न्यूक्लियर जो एनवलप होता है इसकी दो डबल लेयर होती है. ठीक है, किसकी? न्यूक्लियर एनवलप भी. इसी से जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म. जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड सा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि सराउंडेड होता है न्यूक्लियर एनवलप से. न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें ये कुछ लिक्विड सा प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियोप्लाज्म एक लेयर से सराउंडेड होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब हम बढ़ते हैं आगे. और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दो, इनके बीच आपको जो स्पेस दिख रहा है, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स. क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स. जो इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में एक होता है न्यूक्लियस. इसका फंक्शन, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस.
अपने सेल में, सेल ऑर्गेनेल में एक है राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। वो राइबोसोम होते हैं, वो न्यूक्लियस में बनते हैं। क्या है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, और राइबोसोम को बनाता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ गया समझ में? न्यूक्लियस जो राइबोसोम को बनाता है। नेक्स्ट मेन है क्रोमोटेन मटेरियल्स। जो भी आपको इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ऐसा थ्रेड जैसा ऐसा सा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हम क्रोमोटेन मटेरियल। क्या? क्रोमोटेन। अब देखिएगा, जैसे हमने कोई थ्रेड ली, थोड़ा सा धागा लिया, उसको काट के जमीन पे फेंक दिया, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती है। चलिए हम पढ़ते हैं क्रोमोटेन मटेरियल के बारे में। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, आपने देखा होगा सेल, एक सेल से तो हमारी बॉडी बनी नहीं है। वीर्य ज्यादा सेल जब बन के सेल हमारे डिवाइड होते हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, तभी हमारी बॉडी बनती है। तो इसमें एक वर्ड है, मैंने कहा सेल जब डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है। सेल डिवीजन, ये जो थ्रेड्स हैं, क्रोमोटेन मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एकजुट हो जाते हैं, यानी एक फिक्स शेप में आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह दिखते हैं, फिर इस लाइक शेप में। यहाँ ये फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली, ये पैक्ट नहीं होते, इनके डेफिनेट शेप नहीं होती। पर जैसे सेल डिवीजन के दौरान, ये सेल डिवीजन के ही दौरान दिखते हैं ऐसी, फिर ये ऐसी शेप, डेफिनेट शेप ले लेते हैं। इस डेफिनेट को, शेप को हम एक नाम देते हैं, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। नाम आपने शायद पहली बार नहीं सुना होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम्स। अब हम थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के बारे में भी जान लेते हैं। क्रोमोसोम के बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रोटीन, एक होता है डीएनए। एक प्रोटीन और एक डीएनए। ये इसके क्रोमोसोम के क्या होते हैं कंपोनेंट पे, ज्यादा हमारे लिए जरूरी है डीएनए। देखिए, जो क्रोमोटेन मटेरियल है, इनके डेफिनेट शेप से बना क्रोमोसोम सिर्फ तब दिखता है तब सेल डिवीजन होती है, अदरवाइज हमें क्रोमोसोम नहीं दिखता। तब दिखता है सिर्फ जब सेल डिवीजन होती है। क्या? क्रोमोसोम में आ जाते हैं 2 कंपोनेंट, वे होते हैं प्रोटीन और दूसरा डीएनए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ें। डीएनए से ही बन के मिला है क्रोमोसोम। डीएनए से बन के क्या मिला है? क्रोमोसोम। और डीएनए में एक पार्टिकल है, डीएनए में एक जेन्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? जेन्स। आपने सुना होगा कि पेरेंट्स टू यंग वंस के अंदर जाते हैं। आपने सुना होगा ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स, माँ बाप के जैसा दिखता है। तो जेन्स डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, जेन्स, जो अपने पेरेंट्स से जब सेल डिवीजन होता है तो अपने यंग वंस में जाते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। मैंने न्यूक्लियस के फंक्शन बता दिए। इसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम न्यूक्लियस बनाता है, राइबोसोम को जो प्रोटीन बनाता है। फिर इसमें क्रोमोसोम होता है। एक मेन पॉइंट, न्यूक्लियस में खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है। ठीक है, एक न्यूक्लियर सराउंडेड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो इसको एंट्री और एग्जिट को संभालती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन संभालती थी एंट्री और एग्जिट को, उसी तरह न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप वो संभालती है इसके एंट्री और एग्जिट को। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड टाइप क्रोमोटेन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब ये जॉइंट हो जाते हैं तब बनता है क्रोमोसोम, डेफिनेट शेप ले लेते हैं। फिर क्रोमोसोम तब दिखता है जब सेल डिवीजन होती है। क्रोमोसोम में 2, एक हो गया प्रोटीन, एक हो गया डीएनए। डीएनए में जेन्स पाए जाते हैं, जेन्स जो जब पेरेंट्स से जो यंग वंस में जाते हैं ऐसे, वो जेन्स।
जो सेल डिवीजन के समय जेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से यंग वंस में जाते हैं, इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं पेरेंट्स और यंग वंस की। और न्यूक्लियर पोर्स, ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये थोड़ा सा स्पेस खाली होता है, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये था न्यूक्लियस के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टर्म हमारी साइटोप्लाज्म। ये मैंने आपको बता ही दिया था, जो भी सेल में लिक्विड टाइप का प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, बस ये जो साइटोप्लाज्म है ये जैसे पार्टिकल्स हैं, ये कोई न्यूक्लियस से या न्यूक्लियस से इससे जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ को जाने हों यहाँ, तो इसमें हेल्प कर देता है। और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेलेज। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेलेज। ये एक आपस में भिड़ ना जाए इसलिए ये एक दूरी मेंटेन करे रखता है। कौन? वो साइटोप्लाज्म। देखिए अगर ये आपस में टकरा गए, भिड़ गए, इनमें से एक होता है सेल ऑर्गेनेल में लाइजोसोम। उसमें एक केमिकल सा प्रेजेंट होता है। अगर तब कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करता है वो अपने आप को फाड़ लेता है, क्योंकि सेल डैमेज ना हो, वो सेल को खा ना जाए और सेल को डैमेज ना हो, इसलिए वो खुद को खत्म कर लेता है। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में लाइजोसोम के बारे में। इसलिए साइटोप्लाज्म के ये कुछ फंक्शंस थे। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इनको आपस में दूर रखता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री या सेल मेम्ब्रेन एंट्री, कोई भी मटेरियल एंटर कर रहा है, बाहर जा रहा है, ये देखता है। कोई इसकी एंट्री और एग्जिट को संभालता है सेल की, कोई अंदर आ रहा है, कौन बाहर जाने, ये सिर्फ कुछ मटेरियल को अलाउ करता है अपने अंदर आने और बाहर जाने के लिए। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। Why cell membrane is known as selectively permeable membrane? Because it allow only some of material to entry or exit into the cell. That's why it is called selectively permeable membrane. ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखिए हमारे पास इसमें अब दो टर्म आ जाते हैं, एक मेन, दोनों मेन है। इसमें से एक के बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस। एक आती है, पहले डिफ्यूजन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा तब, ये मेटल वाले चैप्टर में डिफ्यूजन है। जैसे हम अगरबत्ती लेते हैं, अगरबत्ती एक कोने में जलाई वो फैल जाती है, तो ये होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती है। ये क्या है? एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। क्या? डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती अगर हम एक कोने में जलाएंगे तो थोड़ी देर में आप देखेंगे बिल्कुल पूरे एरिया में फैल जाएगी, उसकी स्मेल आएगी, वो होता है डिफ्यूजन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कमरा है एक, उसमें एसी लगा हुआ है, चिल्ड है, कूल एयर है, पर जबकि बाहर गर्म एयर है और अंदर है कैसी? ठंडी, बाहर है गर्म। तब हम दरवाजा खोलेंगे, यहाँ हाई टेम्परेचर है, बाहर है लो गर्मी है, तो ये जो बाहर हाई टेम्परेचर, अंदर है लो, तो जो अंदर की बाहर की जो हाई टेम्परेचर हीट है वो एकदम से अंदर आएगी, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। एक होता है ओस्मोसिस। क्या होता है? ओस्मोसिस। ये भी एक ऐसे मूवमेंट है जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती है, बट हेल्प विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन।
ओके, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलेज के बारे में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।